जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का दिन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चे पार्टी। एक तरफ इंतजार कर रहे हैं हम हरियाणा टेट का, जिसके बारे में जो डेट है वो बढ़ते 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 वहां तक पहुंच चुके कि आज मार्च भी आ गया है और मार्च की कितनी तारीख हो चुकी है, 6 तारीख भी। बट स्टिल कोई अपडेट नहीं इस बारे में कि टेट कब होने वाला। लेकिन अभी रिसेंट अपडेट ये कि हरियाणा में स्कूल में टीचरों की इतनी कमी है कि उसके अलावा 400 से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर अध्यापक नहीं है। कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ बच्चे नहीं हैं। और इस रिपोर्ट के साथ ये कि वैकेंसी आनी चाहिए, पता नहीं टीचर क्यों नहीं आ रहे। आप जो डीएसएसबी है, डीएसएसबी है, वो भी यही काम कर रहा है, उससे जुड़ा हुआ जो हरियाणा है वो भी। तो एक नया डेटा जिसके साथ ये है कि भाई वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रहे। तो स्कूलों में शून्य सरकार के लिए जो चुनौती है वो क्या है। शून्य का मतलब है कि स्कूल में बच्चे ही नहीं है। अगर आप देखेंगे प्रदेश में जो है, हरियाणा में है 487 स्कूल ऐसे हैं जिसमें कोई टीचर नहीं। इसका मतलब 487 अगर हैं तो इसका मतलब भैया 500 टीचर तो यहीं चाहिए ही चाहिए इस वाले साथ के साथ। ये एक टीचर के बाद, और अब ऐसा तो है नहीं कि एक स्कूल में एक ही टीचर होगा। तो एटलीस्ट अगर 5 ही मानोगे तो यहीं से निकालोगे तो 1500 प्लस तो यही निकल के चले जाएंगे। उसके अलावा 294 स्कूलों में बच्चों की संख्या क्या है, शून्य है। भाई जब युक्तिकरण हुआ और उसमें बात शिक्षकों के जब पद को खाली किया गया, उसके बाद भी लगभग लगभग 2262 जो पद है वो क्या है, खाली हैं। इधर देखा जाए तो सीएम सिटी में भी हालात अच्छे नहीं है, जहां पर 1095 स्कूलों में बच्चों की संख्या क्या है, 20 से भी कम है। इसका मतलब हरियाणा में बच्चे स्कूल के लिए नहीं पहुंच पा रहा है, ये स्कूल में नहीं जा रहा। तो वो कहाँ, दिल्ली जा रहा है, यूपी जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये एक चिंता का विषय होगा यहाँ पर। उसके अलावा सबसे ज़्यादा खराब स्थिति यमुनानगर की है, जहाँ पर 132 स्कूलों में बच्चों की संख्या 20 से भी कम है। तो इन पूरी परिस्थिति को देखते हुए यहाँ पर एक तो देखो वैकेंसी खाली दिख रही है, दूसरा बच्चे नहीं है। और सरकार अगर इस बारे में नहीं सोच रही है तो हरियाणा सरकार को इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि इसके जो चुनाव का घोषणा पत्र था उसमें भी इन्होंने बात की थी कि हम शिक्षा पर विशेष ध्यान देंगे। और इसके साथ ही कहा कि बस आने जैसे रिजल्ट आया था, रिजल्ट आने के बाद ये खबर आ गई थी कि वैकेंसी आने वाली है। लेकिन फिर महीने गुजर चुके और कोई खबर नहीं है। तो प्लीज़ इस पर आप भी अपने हरियाणा सरकार में कुछ ट्वीट करिएगा और पूछेगा कि क्यों भाई हमसे ऐसी क्या खता हो गई कि हमने बीएड जेबीटी डीएलएड के कोर्स कर लिए और हमें टीचर नहीं बनाया जा रहा है। तो बाकी तो अब मैं इसमें क्या कहूँ, खुश रहिए मुस्कुराते रहिए, बट स्टिल लाइफ है, जीनी तो है ही है, तो मुस्कुराते जिएगा। और इस बात को सीरियस लेके चलिएगा और कुछ ट्वीट वगैरह करते रहिएगा कि हरियाणा में टीचरों की वैकेंसी जो है आनी चाहिए, क्योंकि टीचर के जो पद है वो क्या है, खाली है। क्योंकि मेवात वाले में अगर आई थी और रेस्ट ऑफ जो हमारा हरियाणा तो उसमें आना चाहिए था, क्यों नहीं आया, ये क्वेश्चन मार्क है। और जल्दी जल्दी फटाफट एचटेट का भी एग्जाम हो जाए, क्योंकि अगर एचटेट का एग्जाम नहीं हुआ फिर बाद में कोर्ट केस डालने को ये चला जाए कि भैया एचटेट का एग्जाम नहीं हुआ था और हमने वैकेंसी निकाल दी। तो मुझे लगता है स्टेट का एग्जाम हो जाए, वैसे भी स्टेट का एग्जाम जिस दिन होता है उसके एक दिन बाद आंसर की आ जाती है और एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट आता है, तो इतना उसका डिले नहीं होगा। बाकी खुश रहे, मुस्कुराते रहें, ध्यान रखें, जय हिंद।